अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हमारे मेहमान हैं सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। सर, जो खित्ते की सूरत हाल है, इस हवाले से काफ़ी अहम सवालात हैं जिनका जवाबात जो जानना है काफ़ी लाजमी है। ये जो मौजूदा एरा है, इस एरा में सर अगर देखा जाए तो इकनॉमिक वार जो है वो ममालिक के दरमियान चल रही है, ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन के दरमियान। और दूसरी साइड पे चीन और भारत का जो लद्दाख वाला मामला है वो भी बिल्कुल सरगर्म है। और अमेरिका जो है वो लगातार भारत से ये कह रहा है कि वो चीन का जो लद्दाख वाले इलाके हैं उसको लेकर चीन के साथ झड़पें करे या उनके साथ जो है वो जंग करे। लेकिन भारत उनसे एक गारंटी मांग रहा है, और वो गारंटी क्या मांग रहा है कि पाकिस्तान इस मामले में नहीं कूदेगा। भारत को ये खतरा है कि पाकिस्तान इस जंग के दौरान कश्मीर वाली साइड से कहीं उन पर हमला ना कर दे। तो सर, ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, इसमें पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान इस तरह की कोई गारंटी किसी को नहीं देगा, क्योंकि गारंटी मांगने वाले को शर्म आनी चाहिए कि वो दुनिया में बाख्तियार मुल्क होने के बावजूद 72 साल में इस झगड़े को नहीं चुका सके, जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता आज होस्टेज बना हुआ है मुश्किल का। वो अपना फर्ज अदा करते तो फिर गारंटियां भी मांग लेते। लिहाजा एक तो ये चीज हमें जहन में रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि भारत को ये भी अंदाजा है कि अगर खाली चाइना के साथ ही उसकी जंग होती है तो वो भी उसके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भारत जंग लड़के चाइना से वो इलाके वापस ले लेगा जो चाइना ने ले लिए। और अगर इसी इसी जद्दोजहद में, इसी जंग में भारत मजीद इलाके खो बैठे तो फिर मिला क्या आपको? अमेरिका तो हजारों मील दूर बैठा है। वो भारत के पास असला बेच सकता है, पैसे कमा सकता है, भारत को लड़ाने के लिए तैयार कर सकता है, लेकिन जंग का नतीजा क्या होता है ये। चाइना कोई छोटा मुल्क नहीं है। चाइना के वसाइल भारत से कई गुना ज्यादा हैं। लिहाजा भारत के जेहन में जो इस वक्त चीज है वो ये है कि वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। फिर अगर जंग हो जाती है तो भारत की चूंकि बॉर्डर्स एक साथ, यानी दोनों खित्ते में हमसाया हैं, तो भारत तो सारी जिंदगी एक दुश्मनी भुगतता रहेगा। अमेरिका को तो नहीं भुगतनी होगी। अमेरिका जब चाहे दोस्ती पैदा कर। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में 19 साल, 18-19 साल जंग तालिबान के खिलाफ ये लड़ते रहे, और फिर एक दिन अचानक अमेरिका का जी चाहा तो वो जिनको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाया था उनसे बातचीत भी शुरू कर दी, और बाकी दुनिया देखती रह गई, भारत भी देखता रह गया। सो पहली बात यह है कि अमेरिका कोई रिलायबल पार्टनर नहीं है। वो दुनिया में 100% अपने मफादात की रोशनी में काम करते हैं। तो दूसरे मुल्कों को आंखें बंद करके उनके ट्रैप में नहीं घुसना चाहिए, या नहीं घुसते लोग। जो समझदार मुल्क हैं वो बड़ा सोच समझ के कदम उठाते हैं। अब इसमें जो सूरत हाल अभी आगे बन रही है उसमें दो फैक्टर ध्यान में रखें कि एक तरफ भारत बार बार कह रहा है चाइना से कि हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर आज भारत असला खरीदना चाहे तो वो भी अपने लोगों के मजीद पेट काट के उसको खरीदना होगा। जिस मुल्क की इकोनॉमी इतनी तबाही का शिकार हो गई कि वो इंटरनेशनली ये बताया जा रहा है कि उसकी इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 24% के करीब छोटी हो गई है, श्रिंक कर गई है। और अगर इकोनॉमी में 24% की श्रिंकेज आ जाए तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। वहां लोगों को तनख्वाहें देना मुश्किल हो जाता है। तो इन हालात में एक तो ये इशू है कि भारत मजीद जंग का मुतहम्मिल शायद ना हो इकोनॉमी की वजह से, और कोरोना फैलता जा रहा है, ये फैला हुआ है अभी तक। दूसरा मसला वही है कि आगे मौसम खराब आ रहा है, सर्दी बढ़, आगे मौसम आ जाएगा सर्दियों का। जब सर्दियां, बर्फबारी ये बढ़ जाती है और ये इलाके जो हैं ये तकरीबन इनएक्सेसिबल हो जाते हैं,
और जो दर्जा हरारत है वो ऐसे होते हैं कि उनमें खुद अपने आप को जिंदा रखना जो है वो एक जद्दोजहद होती है, तो जंग लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इन हालात में ये एक फैसले की घड़ी थी, अगर भारत ये सितंबर अक्टूबर में कुछ कर सकता था तो कर लेता, वरना ये बात अगले साल पे चली जाएगी। तो अमेरिका की अपनी ख्वाहिशात मौजूद हैं, वो जापान को, रशिया इसको, इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को इस्तेमाल करके, तो वो एक इनको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करके चाइना को रोकना चाहता है। हालांकि इन मुल्कों को कोई खतरा नहीं है चाइना से। अमेरिका को मसला है, अमेरिका को क्या खतरा है, चाइना को उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा। अमेरिका को फिक्र ये है कि और 5-4 साल में चाइना की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से बड़ी हो जाएगी। और वो ये रोकना चाहता है कि ताकि दुनिया में अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 रहे। उसके लिए वो चाइना के ट्रेड रूट्स रोकना चाहता है, जहां जहां वो तिजारत के लिए उसके रास्ते हैं वो रोके जाएं। चाइना को उसके ऊपर पाबंदी ऐसी लाई जाए कि वो उनकी टेक्नोलॉजी और चीजें आगे ना बढ़ सकें। इन हालात में अगर ये सारा कुछ हो भी जाए तो फायदा सिर्फ अमेरिका को पहुंचता है, बाकी कोई लोगों को तो नहीं पहुंचता। अमेरिका की इकोनॉमी नंबर 1 रहेगी, बाकी चाइना की नंबर 2 ही रहेगी। तो ये जो इस्तेमाल करने की उनकी हमेशा से आदत है, ये दूसरे मुल्क भी समझते हैं। वो शायद अमेरिका को नाराज ना करें, उनके साथ बैठे उठे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चाहेगा कि अमेरिका की वजह से वो तबाही जिम्मे दे के चाइना के साथ डायरेक्ट अपना एक क्लैश ले ले। तो इस वजह से खित्ते में कशीदगी मौजूद रहेगी और अमेरिका कशीदगी बढ़ाने में काम कर रहा है। उनके जो जो बहरी बेड़े हैं, उनके खास तौर पे साउथ चाइना सी में उन्होंने काफी सारा, आप कह लीजिए कि कंसंट्रेशन रखी हुई है, काफी फोर्सेस वहां ला के रखी हैं। इंडिया को भी कह रहे हैं कि जी आप भी अपने जहाज वगैरह लेके आए। इंडियन ओशन में अभी अमेरिकन ऑलरेडी मौजूद हैं, यहाँ पे ईरान का नाम लेके तो आए थे, लेकिन हमारे ग्वादर के करीब वो खड़े हैं। तो ये अमेरिका एक टेंशन बढ़ा रहा है, जिससे वो चाहता है कि दुनिया में एक एजान, एक क्राइसिस पैदा हो, और फिर मैं जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह और इंडिया इनको इसी तरह जंग में झोंकूं। तो अब देखना यही है कि ये मुल्क अपनी किस किस हद तक अपने आप को बचा के रखते हैं, क्योंकि जंग तो नेचुरली तबाही का बायस होती है, उससे कोई फायदा तो नहीं होगा। सर आपने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म की गारंटी नहीं देगा, लेकिन अमेरिका फोर्स तो करेगा पाकिस्तान को, तो उसमें पाकिस्तान को किस तरह से उन चीज़ों को टैकल करना चाहिए। और दूसरा, चीनी सदर का बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं तो इशारा मिल रहा है जंग की तरफ। देखिए, जंग के लिए तैयार रहना, ये तो जब जंग के हालात और दुश्मनी किसी जगह पे आपकी हो, तो ये तो अक्लमंदी का तकाजा है कि आप जंग के लिए तैयार नहीं। अब चाइना अगर जंग नहीं भी चाहता, तो उसको भारत के ज़हन के ऊपर तो कोई इख्तियार नहीं। अगर भारत की नीयत कल बदल जाए और वो जंग की तरफ माइल हो, तो आपके लिए तो यही ज़रूरी है कि आप तैयार रहें, जंग करने न कर जंग ना करें, आप हमला ना करें, लेकिन तैयार तो रहें ना, ताकि अगर दुश्मन कुछ करता है तो आप उसको रिसीव कर सकें। तो ये काम तो पाकिस्तान भी करेगा, नेचुरली तैयार रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जब दबाव अमेरिका डाले, तो अमेरिका को पाकिस्तान का जवाब यही होगा कि जनाब आप हमें ये कह रहे कि ना करें, हम तो चाहते हैं कि ये कश्मीर का मसला हल हो। आप इतना तक तो करवा नहीं सके कि भारत को मजबूर करते कि वो मुज़ाकरात के मेज पे बैठ जाता है। वो शराइतें लगाता रहा, झूठे इल्ज़ाम आयद करता रहा कि जी पाकिस्तान टेररिज्म कराता है, टेररिज्म बंद करे फिर बात होगी। तो आज जब कोई मौका निकल रहा है तो आप आ गए हमारे पास। आपको चाहिए था कि ये मसला हल कराते। तो फिर वो देखें, अगर कोई आगे बात ऐसी निकलती है जहां मसला हल कराने की कोई गारंटीज हो, कोई भारत के साथ बातचीत हो जाए, तो पता लगे कि भारत भी माइल है, तो कोई इकदाम जो पाकिस्तान ने तजवीज़ किए हैं, जैसे कहा कि जी बातचीत के लिए हम तैयार होंगे, अगर हमारी ये 5 शराइत मानी जाएँ, जिसमें ख़ास तौर पे कश्मीरी लोगों के लिए बहुत सारा रिलीफ़ हमने माँगा है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी उनकी 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो बेचारे कैद में हैं। तो ये जब आप इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि अमेरिकन एक रोल प्ले कर रहे हैं, जहाँ वो मसले के लिए, कुछ मसले को हल करने के लिए कुछ कोशिश। तो अगर ऐसी चीज़ आएगी तो फिर आप नेचुरली आपको भी कोई रिस्पॉन्ड, उसके लिए कोई रिस्पॉन्स देनी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आप तमाम तर जो डिटेल्स थी उस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।